तो हमने लास्ट क्लास में कुछ कैपेसिटर के बारे में देखा था, 2 टॉपिक्स बताए थे। थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकॉल कर देता हूँ, इसके बाद फिर आज के टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पहले देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था आपका। क्या बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसको बोलते हैं? कि दोनों कंडक्टिंग बॉडीज जो थी उसका जो शेप था वो कैसा था, पैरेलल प्लेट्स की तरह था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ना फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपका कैपेसिटेंस देखा था। कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया था, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये देखा था हम लोगों ने पहला लेक्चर में। लास्ट क्लास 2 लेक्चर लिया था, उसमें पहला लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। फिर साथ में ये भी देखा था कि कैपेसिटेंस जो है वो आपका डिपेंड नहीं करता था किस पे, वोल्टेज पे या चार्ज पे। कैपेसिटेंस डिपेंड करता था ज्योमेट्रिकल शेप पे, यानी कि उसके प्लेट का एरिया को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का घटाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, इन चीजों पे डिपेंड करता है, बट चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता था। इन चीजों को फर्स्ट लेक्चर में देखा था। सेकंड लेक्चर जब आया था तो सेकंड लेक्चर था आपका डाइलेक्ट्रिक्स का। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में हम लोगों ने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड इंसर्ट करने पे उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो उस पर हम लोगों ने देखा था कि जो सी की वैल्यू होती थी वो के टाइम्स हो जाती थी। सी की जो वैल्यू आती थी वो के सी नॉट हो जाती थी, राइट। के सी नॉट मतलब के टाइम्स हो जाता था। जो एयर में होता था, लाइक जैसे एयर में आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो उसको आप के से मल्टीप्लाई कर दोगे। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। इन चीजों को हम लोगों ने देखा था। फिर उसमें थोड़ी सी चीजें और दिखाई थी कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है, और फिर आप लोगों का उसमें बाकी चीजों पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस क्या होता है, डिस्टेंस घटाने पे कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो इन चीजों पे हम लोगों को आज एक प्रूफ थोड़ा सा देखना है। बहुत छोटा सा प्रूफ है, बट उसमें क्या है ना कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं उससे। जो आपके कंपटीशन में उस टॉपिक से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग उसका थ्योरी देखेंगे, फिर मैं उसको आपको वापस से करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि क्या वही चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन शेयरिंग देखिए। यहाँ पे क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब टॉपिक आज का है हम लोगों को, इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट्स। मतलब कि जब भी हम लोग प्लेट्स के बीच के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है। अब इसके 2 केसेस बनते हैं। कल मैंने दोनों केसेस बना करके आपको दिखाए थे कि पहला केस था व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और दूसरा बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। यहाँ पहला केस व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बैटरी डिस्कनेक्टेड होता है तो बैटरी डिस्कनेक्टेड होता है मतलब कि चार्ज की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होगी, चार्ज चेंज नहीं होगा। बट चार्ज चेंज नहीं होगा बट आपका वोल्टेज चेंज हो सकता है, राइट। वोल्टेज में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं और बाकी क्वांटिटीज क्या होंगी वो चीज हम देखेंगे। तो ये मान लो हम लोगों को सबको ये चीज दिख रहा होगा, प्लेट्स यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे आपके ऊपर वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज। इसका कैपेसिटेंस जो अभी है सी नॉट है, वोल्टेज वी नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और एनर्जी जो इसमें स्टोर हो रहा है चार्ज की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो इसमें यू नॉट है। ठीक है, तो पहला चीज तो आपने ऑलरेडी देख लिया, ये चीज आपको बता चुका हूँ कि चार्ज कांस्टेंट होता है। जब भी इसमें बैटरी रहेगा तो चार्ज आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज हम लोग कंजर्व मान के चलते कि अच्छा चार्ज कंजर्व है तो चार्ज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो, बैटरी अगर कनेक्ट रहता तो चार्ज बढ़ घट सकता है, क्योंकि वो बैटरी कितना चार्ज कर पा रहा है कैपेसिटर को उस पर डिपेंड करेगा। बट फिलहाल यहाँ पे आपका बैटरी डिस्कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि चार्ज इज कंजर्व। तो पहला पॉइंट वही था कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज Q इक्वल्स टू Q नॉट एज इन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, सेकंड कैपेसिटी इंक्रीजेस। कैपेसिटी इंक्रीजेस यानी कि आपका कैपेसिटेंस का बात कर रहा है ये। तो कैपेसिटेंस लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि C इक्वल्स टू के सी नॉट होता है, राइट। तो यहाँ पे K टाइम्स हो गया। अभी देखो, अभी पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का V क्या होता है, Q बाई सी, और V इक्वल्स टू Q बाई सी। तो चार्ज कितना था, Q नॉट, और C कितना हो चुका है, के सी नॉट हो चुका है, और Q नॉट बाई सी नॉट को ही क्या बोलते थे हम लोग, V नॉट। तो V नॉट बाई के। यहाँ से क्या पता चला कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग कैपेसिटेंस के अंदर डालेंगे तो वोल्टेज हमारा घट जाएगा। वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। कितना से घटेगा, वी नॉट बाई के, 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा। अब बिकॉज के जो है 3 से 1 से ज्यादा होता है, जैसे पहले 5 था तो और हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला 3 का, तो आंसर 5 वोल्ट पहले था,
बाद में हमने डाला 3 यूनिट का डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो जो उसका वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 5/3। वो ये कहना चाह रहा है। बाकी अभी करके भी दिखाऊंगा कि 5/3 होता है या नहीं होता है, वो चीज़ हम लोग करके भी देखेंगे कि अगर 1.5 वोल्ट रहेगा तो कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई के। बोलोगे कैसे? तो देखो यहाँ पे ई नॉट इक्वल टू क्या होता है? V/d। याद करो ई इक्वल टू माइनस dV/dr होता था। तो माइनस dV/dr यानी कि उसको ऊपर वाले को V ले रहे हैं, नीचे वाले को D ले रहे हैं। तो V तो आपने देखा ना कि V0/K है, तो V0/K तो यहाँ पे हो जाएगा V0/d, और V0/d को हम लोग क्या लेते हैं? E0। तो आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाता है कितने टाइम से? 1/K टाइम से। ठीक है ना। एनर्जी, अभी एनर्जी का डेरिवेशन करवाया नहीं है, बट एनर्जी ध्यान रखिएगा कि एनर्जी जो होता है वो आपका Q²/2C होता है। आगे जाकर डेरिवेशन इसका करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे U जो है वो क्या हो जाएगा? U0/K हो जाएगा, यानी कि एनर्जी जो होगा वो भी 1/K टाइम्स हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो Q²/2C, Q0 का तो Q0 सेम रहेगा और C का KC0 हो जाएगा, तो ये U0/K आ जाएगा क्योंकि नीचे में K आया। क्या थ्योरी, ये अभी जो थ्योरी बताया ये सारा सबको क्लियर है? पहले ये बताइए मुझे, थ्योरी में किसी को अभी कोई डाउट है क्या? ओके ठीक है, अभी हम लोग इस पे आते हैं कि इसका प्रैक्टिकल पे। ठीक है, क्या हम लोगों ने जो देखा वो हम लोगों का सही था या नहीं था? पहला केस क्या था? हम लोगों ने क्या लिया है? बैटरी डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, चलो उन चीज़ों को वापस से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं न्यू। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन पे सबको दिख रहा है? ये बताओ मुझे चैट में। चलो ओके, देखो पहला केस हम लोगों ने लिया था कि इफ डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट? डाइलेक्ट्रिक इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, और देखो डाइलेक्ट्रिक डिस्कनेक्टेड है। अभी हम लोग कैपेसिटेंस देख रहे हैं, प्लेट चार्ज देख रहे हैं, स्टोर्ड एनर्जी देख रहे हैं, और वोल्टेज कितना होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है, लेकिन किस केस में देखनी है? जब हम लोगों को क्या हो जाए? कैपेसिटर चार्ज रहे। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर को अभी मैंने क्या किया? चार्ज कर दिया है, और ये 1.5 वोल्ट से चार्ज है। ठीक है, ऑलरेडी 1.5 वोल्ट से हमने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट से चार्ज किया। देखो वोल्ट मीटर भी अभी इसका दिखा रहा है कितना? 1.5 वोल्ट। मैं डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट करूंगा वो देखो, मैं 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा ना उसका, मैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर रहा हूँ 1.5 का। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो चेंज हो रहा है। सबको दिख रहा होगा कि मैंने साइड में अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 का डाला है। क्या सबको दिख रहा है साइड में कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब 1.5 का हो गया है? पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 था, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने 1.5 किया। क्या ये सबको दिखा कि साइड में आपका 1.5 का डाइलेक्ट्रिक हो गया है? चलो ओके, सबको नोटिस करना चार्ज अभी कितना है? 0.89। चार्ज देखना, कैपेसिटेंस है 0.89 इंटू 10⁻³ फैराड। प्लेट का जो चार्ज है वो है 1.33 इंटू 10⁻³ कूलम, और जो एनर्जी है वो है 1 इंटू 10⁻³ जूल। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है आपका 1.5 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 150 वोल्ट पर मीटर। अभी आपने ऑलरेडी देखा कि बैटरी डिस्कनेक्ट में चार्ज जो होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन कैपेसिटेंस जो होता है वो
मल्टीप्लाई हो जाता है 1.5 से, ठीक है। एनर्जी जो होता है वो k से डिवाइड हो जाता है, यानी 1.5 से डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज जो होता है वो भी 1.5 से डिवाइड हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी 1.5 से डिवाइड हो जाता है। तो सबको आप नोटिस कीजिएगा। अभी मैं बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सबकी वैल्यू आपको दिख रही है। चलो अब डाइलेक्ट्रिक को अंदर डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो ये डाइलेक्ट्रिक जा रहा है अंदर, डाइलेक्ट्रिक चला गया पूरा का पूरा अंदर। देखो पहले वोल्टेज कितना था 1.5, मैंने डाइलेक्ट्रिक कितना डाला 1.5 का डाइलेक्ट्रिक डाला, तो V इक्वल्स टू V नॉट बाई K। देखो तो 1.5 बाई 1.5 वोल्टेज 1 का आ गया। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस 1.5 से मल्टीप्लाई होता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो 1.5 से मल्टीप्लाई होता है। देखो पहले 0.9 था, 0.89 था, अभी वो 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखो 1.33 ही आएगा। देखो पहले चार्ज 1.33 था, अभी चार्ज यही है, बैटरी डिस्कनेक्ट था तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आया है। एनर्जी देखो पहले एनर्जी कितना था, देखो तो जरा सा, पहले एनर्जी कितना है 1 है, तो 1 को आप डिवाइड कर दोगे ना 1.5 से, देखो 1 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो करके देखो 0.66 ही आएगा। क्या सबको ये चीज क्लियर हो रहा है? देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं। देखो तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 150, तो 150 को 1.5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 100 आएगा। देखो पहले 150 था, अभी कितना आ गया 100 आ गया। सम ग्रीन वाला देखो, क्या सब ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि कैपेसिटेंस k टाइम्स हो रहा है? देखो फिर से कैपेसिटेंस 0.9 था, अंदर डाला कैपेसिटेंस 1.33 हो गया, लेकिन चार्ज में कोई चेंज नहीं आया है। एनर्जी जो है वो कम हो रहा है, वोल्टेज भी कम हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो रहा है। सब कोई नोटिस करो, देख लो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, चार्ज सेम है, एनर्जी घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, वोल्टेज घट रहा है। क्या ये सबको क्लियर है? सबका जवाब नहीं आ रहा है अभी भी, डाउट है क्या? चलो ओके ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार वो कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग उस चार्ट को फिर से एक बार देखेंगे जो पीडीएफ शेयर किया था, और वापस से एक बार रिजल्ट को देखेंगे ताकि हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाए। देखो क्या है, बैटरी डिस्कनेक्टेड, पहला केस क्या है, बैटरी है डिस्कनेक्टेड, ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज क्या होगा, सेम होगा, चार्ज विल बी सेम। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है k टाइम्स हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा, k से डिवाइड हो जाएगा, और फील्ड, फील्ड क्या हो जाएगा, k से डिवाइड हो जाएगा। एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाएगा, k से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने थ्योरी में देखा, अब हम लोगों ने इसी को वापस से प्रैक्टिकल में यहाँ पे देखेंगे वापस से, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चलो पहले डाइलेक्ट्रिक को हटा देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक बाहर है अभी, डाइलेक्ट्रिक बाहर होने पे कैपेसिटेंस कितना है 0.89, प्लेट चार्ज कितना है 1.33, स्टोर्ड एनर्जी कितना है 1, वोल्टेज कितना 1.5 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 150 वोल्ट, ठीक है। चार्ज देखा था हमने कि सेम रहेगा, देखो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाल दे, अंदर डाले, देखो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, एनर्जी घट रहा है, वोल्टेज घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, लेकिन चार्ज वही का वही है, k टाइम्स हो जा रहा है 1.5। चलो इस बार हमने 1.5 से देखा, अब हम लोग रिपीट करके इसी को हम लोग रिपीट करेंगे, इस बार हम लोग 2 से करेंगे, 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को 2 डाल दे रहा हूँ, तो 2 डाल दे रहा हूँ, तो देखो कैपेसिटेंस डबल हो जाना चाहिए, प्लेट चार्ज वही रहेगा, एनर्जी आधा हो जाएगा, वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी आधा हो जाएगा। सब नोटिस कीजिएगा, कैपेसिटेंस डबल होगा, प्लेट चार्ज वही रहेगा, एनर्जी आधा, वोल्टेज आधा, इलेक्ट्रिक फील्ड आधा। सब नोटिस कर लीजिए कि चार्ज कितना है, एनर्जी कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, वोल्टेज कितना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। चलो फिर से इसको अंदर डाल दो, डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाला, देखो डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाल दिया कंप्लीटली, देखो चार्ज डबल हो गया, 0.89 का 0.9 का लगभग डबल करोगे तो 0.9 का लगभग कितना हो जाएगा 1.8, तो 1.8 के आसपास 1.77 आपका डबल हो गया, राइट। चार्ज देखो अभी भी 1.33 का 1.33 है, एनर्जी पहले 1 × 10⁻³ था, आधा हो गया, देखो 0.5 हो गया,
वोल्टेज देखो पहले कितना था, वोल्टेज पहले 1.5 वोल्ट था, लेकिन वोल्टेज आधा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पहले 150 वोल्ट था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आधा 75 हो गया। तो क्या आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से समझ में आ गया? क्या ये कॉन्सेप्ट अब हमेशा याद रहेगा? सबको क्लियर है? इससे बहुत क्वेश्चन, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इससे बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, बस इसलिए बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, कंपटीशन लेवल का ही टॉपिक है। जनरल आप सोच सकते हो, बट याद रखना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। और कोई भी पैकेज, किसी भी इंस्टीट्यूट का पैकेज उठाओगे या फिर हमारा ही जो मैं मटेरियल दूंगा उसमें भी इससे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को क्लियर है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आने पे हम लोग उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे कि सेकंड पार्ट में वो क्या बोलता है। सेकंड पार्ट है कि व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। और जब बैटरी कांस्टेंट रहेगा तो वोल्टेज जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस जो होगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? के सी नॉट, सी इक्वल टू के सी नॉट हो जाएगा, ठीक है। बैटरी कनेक्ट रहे चाहे नहीं रहे, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। कितना हो जाता है? के टाइम्स हो जाता है। अब देखते हैं चार्ज के साथ क्या होगा। इस बार वोल्टेज कांस्टेंट है, पिछले बार वोल्टेज कांस्टेंट नहीं था, पिछले बार चार्ज कांस्टेंट था। इस बार वोल्टेज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट नहीं है। क्या बोलोगे? देखो Q इक्वल टू सी वी होता है, तो C तो के सी नॉट हो गया, और V तो V ही है, तो K हो जाएगा Q टाइम्स, मतलब चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। कितना टाइम्स बढ़ेगा? K टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V बाई डी। तो V बाई डी, तो वोल्टेज तो सेम है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? वो सेम रहेगा, ई नॉट होगा। और एनर्जी, तो एनर्जी होता है के यू नॉट, देखे हो तो के यू नॉट, तो एनर्जी भी जो होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, एनर्जी जो होता है वो एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। ये आगे जाके प्रूफ करूंगा। तो हाफ सी वी स्क्वायर में आप देख रहे हो कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, लेकिन सी जो है वो के टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो सी जो है के टाइम्स हो जा रहा है, तो आप इसको लिखोगे क्या? हाफ टाइम्स ऑफ के सी नॉट वी स्क्वायर, के सी नॉट वी स्क्वायर। तो फाइनल जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा? के टाइम्स ऑफ यू नॉट, यानी कि एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो नोटिस कीजिएगा सब कुछ, क्या वोल्टेज सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, चार्ज बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी कितना टाइम्स हो जाएगा? के टाइम्स। चार्ज कितना टाइम्स हो जाएगा? के टाइम्स। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाएगा? के टाइम्स हो जाएगा। चलो, थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। थ्योरी जो अभी इसमें बताया, क्या किसी को कोई दिक्कत है? समझ आ गया सबको? चलो, कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट नहीं है तो सीधा नो डाउट लिखिए। थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत? हाँ शिवनंदन, आपने हैंड रेस किया, अपने तरफ से अनम्यूट करके बोलिए, क्या डाउट है? तो जब डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं सर, आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो, हाँ शिवनंदन बोलिए। तो जब डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम्म। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज करता है ना सर? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, तब डिक्रीज करता है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो। बैटरी कनेक्टेड हो तो डिक्रीज नहीं करेगा, अभी हम लोग वो चीज देखेंगे। ओके सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड नहीं करता है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो। अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रूफ किया है कि V बाई डी, ये देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या था, V बाई डी, और वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, वोल्टेज चेंज ही नहीं हो रहा है। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पर डिपेंड करता है और वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा था, तो वोल्टेज चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वोल्टेज सेम है, और वोल्टेज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड नहीं करता, तो वोल्टेज चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। लास्ट क्लास में शायद आशीष ने ये क्वेश्चन किया भी था कि सर बैटरी जब कनेक्ट रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज होगा, मैंने बोला था कि इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे। आशीष है क्लास में? क्या यार आपको क्वेश्चन अभी समझ आ रहा है? चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, आइए वापस से आते हैं उस पर। देखो पिछले बार इस वाले केसेस में हमने क्या किया था कि डाइलेक्ट्रिक को डाला था लेकिन बैटरी डिस्कनेक्ट था। अभी बैटरी को कनेक्ट कर देना, चलो मैंने बैटरी को दिया कनेक्ट कर, ये बैटरी कनेक्ट हो गया। बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब वोल्टेज देख रहे हैं कि हम 1.5 वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं कि 150 वोल्ट पर मीटर है, राइट। कैपेसिटेंस 0.89 के आसपास है, एनर्जी 1 है, और चार्ज क्या है 1.33 है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइलेक्ट्रिक डालने पे आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, k टाइम्स, ठीक है, डबल हो जाएगा। चार्ज जो है वो भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, चार्ज भी डबल हो जाएगा। एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगा, डबल नहीं होगा, मतलब k टाइम्स हो जाएगा, राइट। बट यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने 2 लिया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी भी डबल हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज पे कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई चेंज नहीं होगा। तो सब कोई वैल्यू नोटिस कर लीजिए। अभी मैं डाइलेक्ट्रिक अंदर डाल रहा हूँ, वैल्यू नोटिस कीजिएगा और देखिएगा कि मैं डाइलेक्ट्रिक जब डालूंगा तब क्या होगा। अभी देखो ये 0.89 था, मैं डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाल रहा हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक अंदर डाला, पूरा का पूरा अंदर चला गया, देखो 1.77 हो गया, डबल हो गया। देखो चार्ज भी डबल हो गया, 1.33 था और 2.66 हो गया। एनर्जी भी डबल हो गया, 1 था 1.99 हो गया, यानी अप्रॉक्सीमेट 2 हो गया, ठीक है। लेकिन देखो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अभी भी वही है, वोल्टेज 1.5 वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड 150 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चलो इसी चीज को अब एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को चेंज करके देखते हैं। इस बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कर दे रहे हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मान लो कर दे रहा हूं मैं 1.5 कर दे रहा हूं, ठीक है, 1.5 वोल्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो अभी वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर 1.55 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, चलो 3 कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 हो गया, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ला दिया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आ गया। अभी देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी इसको अंदर डाल दे, देखो ये देखो कैपेसिटेंस आपका 3 टाइम्स हो गया, पहले 0.9 था, 0.9 मतलब अप्रॉक्स में, तो उसको 3 टाइम्स करोगे तो 9 3 27, 2.7 आसपास आएगा, देखो यार 2.7। प्लेट चार्ज 1 यूनिट था, तो वो आपका प्लेट चार्ज 1.33 था, तो उसको 3 टाइम्स किए तो 4 यूनिट हो गया। एनर्जी जो 1 था वो लगभग 2.99 हो गया। लेकिन वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी चेंज नहीं हो रहे, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है देखो जितने अभी हैं डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी उतना ही है। क्या ये सब नोटिस कर पा रहे हैं आप लोग? क्या सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट दोनों? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलो ओके, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका ये जो था ये हम लोगों ने क्लियर देख लिया, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक इतना ही था। अब मैं आपको यहाँ पे एक टेबल शेयर कर रहा हूँ, टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और वो टेबल आपका देखो, क्या सबको टेबल दिख रहा है? क्या सबको टेबल दिख रहा है अपने स्क्रीन पे? ओके देखो इसके बाद टेबल में जो पहला था फील्ड विथ मीडियम, ये तो हमने देख लिया। दूसरा है कि डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो चार्ज पे क्या अफेक्ट होता है।
बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, पहला यहाँ ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, बैटरी डिस्कनेक्ट है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है और डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सब नोटिस कीजिएगा कि डिस्टेंस को डिक्रीज करने पे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कब, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है। लेकिन वोल्टेज घट जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जा रहा है, अनचेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चेंज नहीं है, वोल्टेज आपका सेम है, डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, अनचेंज। क्यों अनचेंज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाई ए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका वो चीज सेम रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। आइए इसी चीज को करके हम लोग देखते हैं कि वही चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। नोटिस करके रखिएगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं, आपका वोल्टेज पे आपका डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और एनर्जी घट जाएगा। ठीक है, आइए ये हमारा आ गया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की बात हटा दो, आपका कैपेसिटेंस 0.89 है, कब करना है, जब डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट होने पे डिस्टेंस को हम लोगों को क्या करना है, घटाना है। तो डिस्टेंस घटाने पे कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, सेम रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा आपका, घट जाएगा, और वोल्टेज घटने के बाद एनर्जी जो रहेगा वो एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। ठीक है, देखो घटा रहा हूं, जैसे ही डिस्टेंस घटाया, डिस्टेंस घटाने पे देखो क्या हुआ, डिस्टेंस घटाने पे कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज वही का वही है, एनर्जी घट गया और वोल्टेज भी घट गया। पहले वोल्टेज कितना था, 1.5 वोल्ट था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वही का वही रह गया। क्या वो थ्योरी समझ पाए आप, क्या जो सेकंड वाला समझाया ये समझ आया, टेबल का सेकंड लाइन जो था वो सबको समझ आ गया। चल टेबल का, अब उसी टेबल का अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लास्ट वाला लाइन देखते हैं कि लास्ट वाला लाइन में वो टेबल क्या बोल रहा है। लास्ट वाला लाइन में बोल रहा है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है और एरिया, सबको वहां पे सबको टेबल दिखना चाहिए, अभी सबको टेबल दिख रहा होगा कि एरिया बढ़ाएंगे तो चार्ज जो है वो अनचेंज रहेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो। ठीक है, एरिया बढ़ाने पे चार्ज अनचेंज रहेगा, वोल्टेज जो है वो घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले वाले में अनचेंज था, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पे डिपेंड करता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है Q बाई ए, सिग्मा होता है Q बाई ए, तो Q बाई ए यानी कि एरिया घटाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और एनर्जी घट जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को देखना है, क्या करना है हम लोगों को, प्लेट पहले तो इसको 1.5 पे ले आते हैं हम लोग कि 1 जितना पे था हम लोग का। ठीक है, ये हम लोगों ने जो पहले था वो आ गया। अब एरिया को क्या करना है, बढ़ाना है। सब नोटिस कीजिएगा, एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, चार्ज वही का वही रहेगा। ठीक है, एनर्जी घट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा इस बार। ठीक है, ये देखो एरिया बढ़ा दिया प्लेट का, सबको दिख रहा होगा, एरिया बढ़ा दिया, देखो एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, एनर्जी घट रहा है, देखो पीला वाला बार घट रहा है, देखो पीला वाला बार क्या हो रहा है, घट रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, देखो घट रहा है, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट रहा है, देख लो। क्या सबको ये चीज समझ में आ गया, स्क्रीन नहीं दिख रहा, ओके जस्ट ए मिनट, चलो अभी दिख रहा है, अभी आ रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है, चलो ठीक है, ओके मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा,
चार्ज वही का वही रहेगा, एनर्जी जो होगा वो घटेगा, वोल्टेज जो है घटेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। देखो ये प्लेट्स था, प्लेट का एरिया बढ़ाया, ठीक है, प्लेट का एरिया बढ़ाया, देखो पीला बार घट रहा है, पीला बार घट रहा है यानी एनर्जी घट रहा है। वोल्टेज भी देखो घट गया, वोल्टेज भी जब आप देखोगे तो वोल्टेज देखो 1.5 वोल्ट है, वोल्टेज भी घट के कितना हो गया 0.24 वोल्ट, एनर्जी भी घट गया। लेकिन देखो कैपेसिटर बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस साथ में देखो, कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है, एनर्जी घटता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता जा रहा है, लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या अभी सबको ये क्लियर, वो टेबल भी क्लियर हो गया? क्या वो टेबल भी क्लियर हो गया सबको? चल ओके, नेक्स्ट उसी टेबल का हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। सारा ये टेबल जो मैं बता रहा हूँ, टेबल और पीडीएफ जो भी है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। टेबल अभी सबको दूसरा टेबल दिख रहा है, सबको दूसरा टेबल दिख रहा है? देखो दूसरा टेबल में बोल रहा है कि बैटरी स्टिल कनेक्टेड, यानी कि बैटरी अभी कनेक्टेड है। तो बैटरी कनेक्टेड है तब क्या होगा, फिल्ड विथ मीडियम, तो ये तो हमने देख लिया, ये तो अभी हमने देखा था कि चार्ज बढ़ाने पे मतलब चार्ज बढ़ जाता है, मीडियम से बढ़ाने पे चार्ज आपका बढ़ता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, पहला वाला देख लिया। दूसरा क्या देखना है कि डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, बैटरी कनेक्टेड है और डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज वही रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो भी वही रहता है, चार्ज वही रहता है, वोल्टेज भी वही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है और आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और एनर्जी बढ़ जाता है। डिस्टेंस घटाएंगे तो चार्ज वही रहेगा, वोल्टेज वही रहेगा, चार्ज बढ़ जाएगा, वोल्टेज वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और एनर्जी बढ़ जाएगा। सिर्फ क्या नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज, वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आओ देखते हैं, उसी चीज को करते हैं, फिर वापस है हम लोग, ठीक है, वापस से स्क्रीन पे आते हैं। डिस्टेंस क्या करना है इस बार, घटाना है। कैसे घटाना है, जब बैटरी कनेक्टेड हो। तो ये देखो सबसे पहले, चलो सबको स्क्रीन आ रहा है, अभी सबको स्क्रीन दिख रहा है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? चलो शिवनंदन, कुछ आपका वॉइस का प्रॉब्लम है, आप रीज्वाइन होंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो इस पे हम लोग देखते हैं, बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। बैटरी हो गया अभी ये कनेक्टेड, पहले इसको हम लोग ले आते हैं नॉर्मल पोजीशन में, जो हमारा नॉर्मल पोजीशन 1.5 वोल्ट का था, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्टेंस को घटाने पे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, वोल्टेज वही रहेगा, चार्ज भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगा। चलो मैं डिस्टेंस को घटा रहा हूँ, देखो सब नोटिस कीजिए, देखिए डिस्टेंस घटा रहा हूँ, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, देखिए कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सब नोटिस कीजिए, देखिए वोल्ट मीटर जो दिख रहा है, वोल्ट मीटर में 1.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट ही है, बट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है, सिर्फ चेंज क्या नहीं हो रहा, वोल्टेज। क्या सेकंड टेबल का सेकंड लाइन सबको क्लियर हुआ? क्या सेकंड टेबल का सेकंड लाइन सबको क्लियर है? ओके ठीक है। अब सेकंड टेबल का जो लास्ट लाइन है, वापस से टेबल पे आ रहे हैं, वापस से हम लोग टेबल पे आ रहे हैं और सेकंड टेबल का जो लास्ट लाइन है, एरिया बढ़ाने पे, एरिया बढ़ाने पे देखो चार्ज बढ़ रहा है, वोल्टेज, सबको टेबल दिख रहा होगा, अभी सब टेबल पे होंगे, सब देखो सबका स्क्रीन पे टेबल होगा। एरिया बढ़ाने पे चार्ज आपका बढ़ रहा है, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं,
कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, और क्या चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, चार्ज। चेंज क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस। चेंज क्या हो रहा है, एनर्जी। तीनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कब, एरिया बढ़ाने में। आ जाओ वापस से उसी लैब में आते हैं और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। देखो सब नोटिस कर लो, कैपेसिटेंस का वैल्यू, प्लेट चार्ज का वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू, ठीक है, और वोल्टेज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या देखा, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा और बाकी सारी चीजें चेंज होंगी, बाकी सारी चीजें बढ़ेंगी। कब, एरिया बढ़ा देंगे। देखो एरिया बढ़ा रहा हूँ, देखो एरिया बढ़ रहा है, देखो तो एरिया बढ़ाने पे देखो वोल्टेज वही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है और एनर्जी बढ़ रहा है। क्या सब नोटिस कर पा रहे हैं ये? चलो ठीक है, आज का टॉपिक जो था वो हम लोगों का यहीं तक था, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी आप लोग एक बार रिज्वाइन होइए 10 मिनट के लिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।